So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. So टेक्टोनिक फैमिली, आपको आज की इस वीडियो का टाइटल देख के और टॉपिक देख के समझ लग रही होगी कि आज हमने किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। तो वो टॉपिक है लिंक क्यूरीज। लिंक क्यूरीज हम एंटिटी फ्रेमवर्क ASP.NET कोर में किस तरह यूज़ करेंगे और इसके बारे में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, आज हमने इस बारे में डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा अपनी पिछली वीडियो के बारे में बात कर लें कि हमने लास्ट वीडियो में जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की एडवांस फीचर के ऊपर मैंने बनाई थी, वो उसमें मैंने आपको एडवांसमेंट EF कोर के अंदर हमारे पास क्या क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और उसको देखते हुए हम बहुत सारी क्यूरीज को खुद ही ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर तो वो किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा और देखें और अपनी बेसिक्स क्लियर करें, ताकि कल को जब आपने कोई किसी जगह पे जाके किसी कंपनी लेवल में जाके काम करना है या अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करनी है चीज़ें, तो वो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन बेसिक नॉलेज को आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो काम करें और सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, और वो जो भी सीखते हैं ना आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। तो फिर आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिंक होती क्या है। लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी होती है जो डॉट नेट में हम सी शार्प को यूज़ करते अचीव कर सकते हैं। ये सेट ऑफ मेथड होते हैं और क्यूरी सिंटेक्स जो होते हैं ना, जो भी हम हमारा एक सिंटेक्स होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डॉट नेट के अंदर सी शार्प, मतलब लाइक सी शार्प के अंदर। और इसको यूज़ करते हुए ये आपको अलाउ करती है कि आप कोई भी क्यूरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शंस की है, डाटा बेसिस की है, एक्सएमएल टाइप डाटा अगर कोई है, तो आपने किस तरह उसको कंसिस्टेंट बनाना है और किस तरह रीड ओनली वे में आपने उसको एक प्रॉपर खूबसूरती के साथ किस तरह क्यूरी लिखनी है। ये बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। जब आप लिख रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो आपको एक एक पार्ट की समझ लग रही होती है कि ये चीज़ अब ये क्या कर रही है, जब ये होगी तो इसके बाद अगली चीज़ इससे क्या होगी। मतलब एक पूरी, जैसे आप सीक्वल में क्यूरी लिखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल वेयर क्लोज देख लें, कि आप उसमें ये बताते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम, फिर उसमें वेयर क्लोज लगता है कि आपने किस तरह क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है और किस कंडीशन पे आप चेक कर रहे हैं वो चीज़। तो इसी तरह इसमें भी आप पूरी डिटेल क्यूरी बनाते हैं और वो इन रिटर्न जो भी आप जिस तरह भी गेट करना चाह रहे होते हैं वो आपको रिटर्न में वो डाटा दे देता है। और इसका पर्पस क्या है कि ये ज़्यादा खूबसूरत, जैसे मैंने भी बात की कि ये ज़्यादा मेंटेनेबल है और रीड ओनली, अगर आप रीडेबल, इसको किसी भी चीज़ को रीडेबल साफ सुथराई के साथ कोड, आप कहते हैं ना कि कोड आपको क्लीन होना चाहिए, तो उसके लिए ऐसे रीडेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और ये वेरियस डाटा सोर्सेज के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलेक्शंस का, डाटा बेसिस का, एक्सएमएल का, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि वाई यूज़ लिंक, मतलब कि हम लिंक क्यूरी यूज़ ही क्यों करें। इसके अलावा और भी तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन हो सकती हैं, जैसे सीक्वल को हम डायरेक्ट क्यूरी बना के हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करें। ये जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसमें ये इसको रिड्यूस करता है और आपको अलाउ करता है कि आप सी शार्प को यूज़ करते हुए कोई भी क्यूरी अदर देन डॉट नेट लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं सी शार्प की बात कर रहा हूँ। तो सी शार्प के अंदर, मतलब सी शार्प के अंदर रहते हुए, क्योंकि आप इसको एफ शार्प या VB.NET में नहीं यूज़ कर सकते, तो आप इसमें सीक्वल की जगह आप सीधे अपने कस्टम लॉजिक जो भी है ना फॉर कलेक्शंस, आप इसमें डायरेक्ट अपनी क्यूरी के अंदर चला सकते हैं, बना सकते हैं खुद ब खुद ही।
कि फॉर एग्जांपल आपको एक डाटा है, एक टेबल है यूज़र्स का, आपने उस यूज़र के अंदर से टेबल में से आपने उसका नेम निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है, तो आप उसके पैरामीटर्स और वेरिएबल्स अगर आपने रखे हैं वो डिफाइन कर देंगे, और उन वेरिएबल्स में आप वो दोनों चीज़ें गेट करके इन रिटर्न डाटा भी भेज सकते हैं। तो ये इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और फिर इसकी एडवांसमेंट में की बात करें तो वो ये है कि जो लिंक क्यूरीज है ना, लिंक क्यूरी ये टाइप सेव होती है, इसमें ये इंटीग्रेट करती है आपके विजुअल स्टूडियो। अगर आप विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, और आपको कंपाइल टाइम पे, मतलब कंपाइल टाइम वो टाइम होता है जब आपकी कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही होती है, तो आपको उसी टाइम पे कंपाइलेशन के दौरान ही आपके एरर चेक करके आपको रिटर्न में भेज देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर आता है तो ये आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर शो करती है, एग्जीक्यूट करने के बाद नहीं। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है लिंक सिंटैक्स। अब लिंक सिंटैक्स की बात करें तो ये हमारे पास दो तरह के सिंटैक्स होते हैं इसमें। एक क्यूरी सिंटैक्स होता है और फिर दूसरा आता है मेथड सिंटैक्स। क्यूरी सिंटैक्स क्यूरी सिंटैक्स की बात करें तो इसमें हम ये हमारी ना इसके साथ काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस सीक्वल की वाली होती हैं। मतलब जैसे हम सीक्वल में काम करते थे, फ्रॉम, वेयर या सिलेक्ट, ये कीवर्ड्स यूज़ करते थे, तो इसमें भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते, मतलब निकाल सकते हैं चीज़ें, मतलब सीक्वल की तरह क्यूरी बना सकते हैं, जो क्यूरी सिंटैक्स है। लेकिन इसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ बात करी जाए तो मेथड सिंटैक्स की, तो ये अप्रोच जो है ना, ये फ्लुएंट एपीआई जब हम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने अपना मेथड, चेन मेथड हम जो बनाते हैं कि अगर तो ये हो, मतलब वेयर क्लोज लगाया, उसमें ये चीज़ हो, फिर उस चीज़ के अंदर से हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट क्लोज लगा दिया, मतलब कि डाटा को फ़िल्टर करके, मतलब उसमें से हमें कोई एक यूनिक चीज़ चाहिए तो हम वो उस चीज़ में रखवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्यूरी मैं लिखता हूँ जिसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ क्यूरी का, फिर उसके अंदर से एक कोई हमारे पास टेबल हो यूज़र का, तो अब यूज़र डॉट वेयर क्लोज लगा लिया, फिर उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर हमने एक कैरेक्टर डिफाइन कर दिया जिसमें पी अप्रोचेस टू प्री, और हमने उसके अंदर से उस यूज़र की एज जैसे फाइंड करनी है, तो हम उसमें ये लिख देंगे कि वेयर क्लोज यूज़ करते हुए कि एज अगर ग्रेटर देन 30 है फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ सिलेक्ट कर, वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। लेकिन उस लिस्ट में से हमने सिलेक्ट किया करना है, हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका नाम ये हो, वो चीज़ सिलेक्ट करके हमें इन रिटर्न ये डाटा दे देती है। जो ज़्यादातर डेवलपर्स हैं, इंक्लूडिंग मी या कोई और भी हो सकता है, हम ज़्यादा मेथड सिंटैक्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारी ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, अगर तो मैं बल्क ऑफ डाटा अगर मुझे मैं गेट करना चाह रहा हूँ या पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्यूरी सिंटैक्स यूज़ कर लूँगा। लेकिन आगे से अगर मुझे चाहिए डाटा, अगर मैं उसको पूरा ज़्यादा डिटेल में फ़िल्टर करवा के लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं प्रेफरेंस मेथड सिंटैक्स को ही दूंगा। बाकी अब आपकी चॉइस है, आप किस लिहाज से यूज़ कर रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लिंक ऑपरेटर्स। अब लिंक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने जो सारे ये ऑपरेटर्स ही यूज़ कर, मतलब बता रहा था कि वेयर क्लोज जैसे हम सीक्वल में यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं दरअसल लिंक क्यूरी में, कि हमने वेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कंडीशन वो इंक्लूड कर रहे हैं, अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या चीज़ सेलेक्ट करवानी, कोई भी अगर जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है लिंक सिंटैक्स के अंदर कि मैंने एक यूज़र टेबल है, अब यूज़र टेबल में से मैंने चेक करना उसके अंदर एज भी पड़ी है, तो मैं वेयर क्लोज लगा के एज वाली लिस्ट गेट कर लूँगा। फिर उस लिस्ट में से जो मैंने सेलेक्ट करना है कि उसमें से भी जो आए मेरे पास डाटा लेस देन 30 वाले एज वाले जो लोग हैं, उसमें से मुझे सिर्फ उनके सिलेक्ट कर दो नेम्स, तो मैं उसमें वो भी बता दूंगा कि डॉट नेम लगा के सिर्फ सिलेक्ट करके मुझे सिर्फ नेम रिटर्न कर दे। फिर अगर नेम की बात करें तो नेम को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय, इसमें एक होता है ऑपरेटर ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं कि वो किस ऑर्डर के लिए मुताबिक आ रहा है, डिसेंडिंग है या असेंडिंग है। फिर अगर हमने उस सारे डाटा को किसी एक की के ऊपर हमने ग्रुप बाय करना है, फॉर एग्जांपल अब सारे जो लोग हैं वो उसमें एक कह लो कि सिटी का मैंने भी रखा हुआ है उस यूज़र टेबल के अंदर एक कॉलम है, तो उस
में से मैंने ग्रुप बाय कर देना है। जो फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर दूँ कि जैसे लाहौर के हैं, तो उसमें है वो लाहौर अगर तो सिटी आता है उनमें से, तो वो उनको ग्रुप बाय बाय करके एक अलग मुझे रिटर्न में डाटा शो कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है कि जो लिंक में हम कलेक्शंस यूज़ करते हैं। कलेक्शंस क्या होती हैं, जो मैंने भी काफ़ी दफ़ा बीच में भी वो यूज़ किया है वर्ड कलेक्शंस का। तो कलेक्शंस होते क्या, ये ना कलेक्शन एक अरे बना देता है। जब अगर हम लिंक के अरे को यूज़ करते हैं कलेक्शंस का मतलब जिक्र करें, तो ये अरे टाइप की होती है, लिस्ट टाइप की होती है, इन्यूमरेबल कलेक्शंस होते हैं। तो ये कॉमनली ना ये चीज़ों से हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ें गेट कर सकते हैं। जो कॉमनली इसमें यूज़ केस अगर देखा जाए ना, अगर हमने कोई फ़िल्टर करवानी चीज़ को किसी भी लिस्ट के अंदर से, तो हम वेयर क्लोज लगा के उस लिस्ट के अंदर से हम वो चीज़ों को करवा सकते हैं। फिर अगर तो कोई स्पेसिफिक जैसे सिलेक्ट की अभी हमने वो ज़िक्र किया था, जो उसका ऑपरेटर है, मतलब कि हमने वेयर क्लोज लगाया, एक लिस्ट में से चीज़ें गेट कर ली। अब उस गेट हुई हुई चीज़ों में से भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक चीज़ों को सेलेक्ट करूँ और फिर रिटर्न में भेज दूँ एक सबसेट बना के डाटा का, तो वो भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर आ जाता है लिंक टू एस सीक्वल और एंड ई एफ कोड। अच्छा, अब यू आप लिंक यूज़ करते हैं, ई एफ कोड को किस तरह मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये ई एफ कोर है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो पहली वीडियो में हमारी थी, मैंने आपको बताया था कि ये एक ओ आर एम है जो कनेक्टिविटी कराता है डेटाबेसिस के साथ। उसमें मुख्तलिफ डेटाबेसेस आ सकते हैं। तो ये उसमें इजीली जो लिंक क्यूरी है ना, उसको यूज़ करते हैं हम इजीली। किस तरह हम उस चीज़ को अटेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनिपुलेट कर रहे हैं डाटा को सीक्वल यूज़ किए बगैर, तो हम इसकी अपनी स्पेसिफिक अपनी कोई भी हम बना सकते हैं। क्यूरी बना ली तो उसको एग्जीक्यूट कर लिया ई एफ कोड के अंदर। फिर उसके बाद आ जाती है जो सीक्वल की बात करें, तो सीक्वल जो है, सीक्वल के अंदर ना हमारे पास हम डायरेक्ट पूरी की पूरी एक क्यूरी बना देते हैं कि जैसे हमने सीक्वल के अंदर वो हम कन्वर्जन करवाते हैं कि किस तरह एग्जीक्यूट हो उस डेटाबेस, कौन सी किस चीज़ के लिए से हमने उसको डेटाबेस मतलब सीक्वल की बात कर रहे हैं, तो हमने सीक्वल को यूज़ करते हैं हमने किस तरह डायरेक्ट क्यूरी रन करनी है। हम इस पर प्रॉपर एक क्यूरी बना के जो सीक्वल के अंदर ही यूज़ होती है, तो हम वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो मैं जैसे मैंने पहले आपको कहा था ना पहले कि इसके अंदर जो इसके मेथड्स हैं क्यूरी सिंटैक्स के, तो हम क्यूरी सिंटैक्स को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट एक सीक्वल की क्यूरी लिखेंगे और उसको किसी एक वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे और उस वेरिएबल को बाद में रिटर्न भेज दें डाटा, जैसे भी आप काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ जाता है अगला, यूजिंग लिंक विद कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स। अब डाटा स्ट्रक्चर्स की बात है तो हमने हमारी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने बहुत सारा डिटेल में जाके हमने कोई डाटा उठाना हो किसी भी चीज़ में, किसी भी टेबल में से, तो हम इसमें सिंपली तो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आती है। वो होती है हमारे पास नेस्टेड कलेक्शंस। अब नेस्टेड कलेक्शन क्या होती है, ये हमें अलाउ करता है कि हम नेस्टेड डाटा को मतलब ड्रिल डाउन करें और अपने डाटा को मतलब उसकी निटी-ग्रिटीज़ में जाएँ, फिर उसमें से चीज़ों को फ़िल्टर करें और फ़िल्टर करवा के एक ऑब्जेक्ट बना के हम उसमें डाटा रिटर्न कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कस्टमर्स का एक टेबल है हमारे पास। अब कस्टमर्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो कस्टमर का डाटा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसमें एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं सेलेक्ट मैनी का, कि हम सेलेक्ट मैनी उसमें से यूज़ कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑर्डर आया है और ऑर्डर में हम वेयर क्लॉज़ लगा के हम ये चीज़ देख लें कि टोटल्स जो आ रहे हैं वो अगर ग्रेटर दैन 100 है, मतलब कि कस्टमर है अगर तो ग्रेटर देन 100 आ रहे हैं उसके ऑर्डर, कस्टमर जो है कोई फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक कस्टमर है उसके ग्रेटर देन 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं उस कस्टमर के, तो वो हमें रिटर्न कर दे क्यूरी में कि वो कितने हैं यूज़र्स। काउंट भी हम उसमें से उसके निकाल सकते हैं या पूरी की पूरी लिस्ट ले सकते हैं। तो ये सिलेक्ट मैनी ये हमें इस चीज़ को यूज़ करते ना हमारे काम को आसान बना देता है कि हमने कोई हायरार्की डाटा अगर निकालना हो तो वो उस चीज़ के मुताबिक हम
आराम से निकाल सकते हैं। फिर बात आती है परफॉर्मेंस की। लिंक क्यूरी को यूज़ करते हैं, परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें डेफर एग्जीक्यूशंस होती हैं कुछ, कि जिसमें हम लिंक क्यूरी अगर कहीं पे एग्जीक्यूटेबल नहीं भी है ना कि इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन जो डेफर यूनिट्स होते हैं ना वो हमारे जो डेफर्स को जो यूनिट्स होते हैं ना वो हमारे जो डाटा होता है ना एक्चुअल डाटा को उसको एक्सेस करके दे देता है। और इसको मतलब कई चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमने उसको रिटर्न करा तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन इसको यूज़ करते हैं ना, फिर हमारे पास एक जो डाटा है हमने स्पेसिफिक उन चीज़ों में से उठा के रिटर्न भेजना हो तो हम फिर इसका यूज़ करते हैं। और ये फिर हमारी जो टाइम कंज्यूमेबिलिटी होती है उसको भी आसानी से अचीव करने में मदद देता है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे असर डालता है कि ये जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ हमें रिटर्न किस तरह कर रहा है वो। तो आज की इस वीडियो में हमारा बेसिक्स ऑफ लिंक क्यूरीज क्या हैं, हमने वो इस चीज़ को देखा है। तो अगर तो हम अगर इस चीज़ की डिटेल में जाए तो इसके ऊपर भी कोई 5-6 वीडियोस की एक डिटेल प्लेलिस्ट भी बन सकती है। देखेंगे इन फ्यूचर के, अगर तो ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर तो आप बिगनर लेवल पे भी हैं, आपको बेसिक्स सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, आपको बेसिक्स क्लियर हो। आपने कहीं पे भी इंटर्नशिप करनी है, आपको बेसिक चीज़ों का तो पता होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है तो आप छोटी छोटी क्यूरीज बनाएं, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। और उससे अगर आप चेक करते हैं कि अगर आपको कोई यूज़र टेबल आप कैसे उसको रिटर्न में ले रहे हैं या किस तरह काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को देखते हुए खुद प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब भी मैं इस पे कोई एस प्रोनेट कोड के ऊपर प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना तो उसके अंदर मैं ई एफ कोड के यूज़ करते लिंक भी यूज़ करूँगा और सीक्वल के क्यूरीज भी आपको लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह हम उनको बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.